हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। तो हम लोग देखो कर रहे हैं शॉर्ट सीरीज़ अपना लीनियर अलजेब्रा, और आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास होगी आपके चैप्टर 3 की, दैट इज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे आपका वेक्टर स्पेसेस, राइट। तो आज के जो कुछ केंद्र बिंदु हैं वो हैं अपनी एलिमेंट्री मैट्रिसेस, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। देन हम लोग बात करेंगे आपका कुछ एल यू डिकम्पोजिशन होता है वो क्या सीन है, और बस इन्हीं सब पे आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो केंद्रित रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क्या बोलते हैं, की लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री मैट्रिसेस की। एलिमेंट्री मैट्रिसेस, इसकी बात कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है और किस मैट्रिक्स को आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। फिर इस पे हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे, राइट। देखो क्या कहता है, लेट ई डिनोट एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड let EA denote the result of applying the operation E to a matrix A। आगे क्या कहा गया, now let E be the matrix obtained by applying E to the identity matrix I, that is E is equals to EI, then this E matrix is known as elementary matrix corresponding to operation E। यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट से दिस इज A, और मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई रो एलिमेंट्री आपका ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ। लेट से हमारा जो ऑपरेशन है R1 गोज़ टू, ऐसा डिफाइन कर लेते हैं R1 प्लस R2। तो ये जब हमने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया तो हमारा मैट्रिक्स देखो कैसे दिखेगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये 4 5 6 7 8 9, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स बी। तो हम ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो ई ए है, मतलब अगर मैं ए पे ये ई ऑपरेशन लगाऊं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं मैट्रिक्स ए पे ये ई ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे को जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलता है, मैट्रिक्स बी।
ऐसे ही फिर डेफिनेशन क्या दी गई एलिमेंट्री मैट्रिक्स की कि मान लीजिए आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उस पर आप कोई ई एलिमेंट्री ऑपरेशन डिफाइन करें और वो ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा दैट इज़ नॉन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखें इसके ऊपर। हाँ, तो कुछ आपको जो है वो बात समझ में आएगी। देखो जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, लेट E1 E2 E3 denotes the elementary operation, basically row operation, elementary रो ऑपरेशन। और ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइंड है ये देखो, रो ऑपरेशंस। E1 जो है वो है इंटरचेंज R1 एंड R2। E2 जो डिफाइन है वो इस तरीके से है, रिप्लेस R3 बाय 7R3। और E3 आपका इस तरीके से डिफाइंड है, रिप्लेस R2 बाय -3R1 प्लस R2। और देखो आगे हमें क्या कहा गया, आगे हमें ये कहा गया कि ये जो आपका ऑपरेशन है इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स निकालिए एलिमेंट्री। तो बेसिकली हमें ये बताना है, राइट। देखो हम जानते हैं यहाँ पर जो I है ना, क्योंकि अब भाई R3 और R1 R2 इनका जिक्र है तो I हम लोग क्या ले लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 3/3, अदरवाइज़ आपको गिवन रहेगा डेटा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है, इंटरचेंज R1 एंड R2। तो अगर मैं E1 I निकालूं और मैं इसको कैपिटल E1 नाम दे दूं, तो ये ऑपरेशन क्या कह रहा है कि आप R1 एंड R2 को एक्सचेंज कर लीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, वेरी गुड। इसी तरीके से देखें हमारा जो E2I है यानी कि कैपिटल E2, इसमें क्या कहा गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन कि आप R3 को रिप्लेस कीजिए किससे, 7 टाइम्स R3। आ जाइए, तो ये था 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 7, वेरी गुड। सिमिलरली हमें E3 क्या बोला गया कि आप जो है क्या कीजिए, R2 को रिप्लेस कीजिए 1 0 0, तो 0 0 1। R2 को रिप्लेस करना है किससे, -3R1 प्लस में R2, तो ये आ जाएगा -3, ये 1 ही रहेगा और ये 0, राइट। तो ये आ गया आपका बेसिकली इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब लोगों ने क्या देखा, लोगों ने ऐसा सोचा कि सर आप ना किसी मैट्रिक्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको कोई मैट्रिक्स दूं और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको एज अ रिवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, रिवर्स कह रहा हूँ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। कैसे, एक एग्जांपल देखें, हाँ क्वेश्चन देखें एक, उससे मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। आइए मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कहना चाह ही रहे हैं, देखें, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, बिना क्वेश्चन करे समझ कहाँ से आए, नहीं कह दो ना, बात सही है। तो यहाँ पर देखें आपको ए मैट्रिसेस गिवन है 1 -3 -2 4।
अब हमें ये कहा गया कि इस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कीजिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। कैसे एक्सप्रेस करना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटी के ऊपर कोई एक ऑपरेशन लगाया हुआ है, जैसे E1 लगा दिया मान लीजिए, या E2 लगा दिया, या E3 लगा दिया। क्लब करके नहीं, मतलब दो ऑपरेशन नहीं अलाउड, केवल एक ही ऑपरेशन अलाउड है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशंस ओनली। तो हम लिखेंगे रिड्यूस ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली। रो ऑपरेशंस ओनली। तो इसको आ जाओ आइडेंटिटी में रिड्यूस करवाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 गोज टू R2 प्लस में 2R1, राइट। तो ये कैसा दिखेगा मैट्रिक्स अपना, 1 -3, ये हो जाएगा 0। सर ये देखें 4 है, 4 में आप कितना ऐड कर रहे हैं, देखें ना ज़रा, 4 में कितना ऐड कर रहे हैं, -6, कितना बचेगा सर, -2। अब इसको 1 बनाना है, सो नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी R2 गोज टू -1/2 R2, ऐसा ही है। तो ये दिखेगा आपको 1 -3 0 1, राइट। एक लास्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दैट R1 गोज टू R1 प्लस 3 R2, राइट। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा अपने को, 1 0 1 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया क्या, बोलो, आ गया ना। अब आपने क्या करना है सर, इस आइडेंटिटी पे इन ऑपरेशंस को लगाना है, बट रिवर्स करके। जैसे देखो ये ऑपरेशन यदि मैं लगाऊंगा, ये ऑपरेशन मैं लगाऊंगा तो इसको रिवर्स करूंगा। ये रिवर्स कैसे होगा, R1 में आप अभी 3R2 ऐड कर रहे थे ना, तो आप R1 में से 3R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऑपरेशन आप क्या कर रहे हैं, R2 को आप डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस मतलब -2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं R2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, -2 से। और ये देखें यहाँ आप क्या कर रहे थे, R2 में आप 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो मैं R2 में 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करूँगा। इसका एक मैट्रिक्स आएगा, इसका एक मैट्रिक्स आएगा, इसका एक मैट्रिक्स आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, वेरीफाई करेंगे, तनाव लेने की बात नहीं है। और ये ऑपरेशन किस पे लगाने हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का क्या तारीफ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, राइट। तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, देखो यहाँ R1 को छेड़ना है तो R2 एज इट इज़ रहेगा ना आइडेंटिटी का। R1 में से 3R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, तो 1 में से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बट यहाँ 0 में से ये कितना आ जाएगा, -3, वेरी गुड। ये वाला ऑपरेशन जब लगाएंगे, देखो R2 पे लग रहा है तो R1 इंटैक्ट रहेगा अपना आइडेंटिटी का, ये कैसे हो जाएगा 0 -2। और जब इस पे ऑपरेशन लगाएंगे सर, R2 पे लग रहा है, R1 इंटैक्ट रहेगा, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर रहे हैं, सो दिस इज़ -2, दिस विल बी 1। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर ये कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में शक्ल में कैसे लिखा जाता है किसी गिवन मैट्रिक्स को, क्या आपने बचपन में पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स को देखो कैसे लिख दिया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। क्या कहते हो जनाब, और क्वेश्चन देखें, आ जाओ फिर देख ही लेते हैं उसमें ऐसा क्या है, नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, कहता है जी आप में यदि दम है तो आप इसको लिख के दिखाइए एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस 0 1 4 0 0 1। और एक क्वेश्चन ये है अपने पास 1 1 2 2 3 8 -3 -1 2।
तो क्या कहते हो जी, देखें फिर? हाँ, 1 बाई 1 आ जाओ तो देख ही लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। नहीं समझ में आई कि आ गई समझ में? इसके बाद कुछ और सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले बी को हम लोग रिड्यूस करेंगे आइडेंटिटी में। सो ऑपरेशन लगाऊंगा मैं यहाँ R1 माइनस 2R2, है ना। और अगर देखें कभी सौभाग्य से आपका डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाए तो आप उस मैट्रिक्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 1, ये 4। अब देखो 3 में से 8 जाएगा, 3 में से कितना जाएगा सर? 8 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5। अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R2 goes to R2 minus 4R3 एंड R1 goes to R1 plus 5R3, है ना। तो ये मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस हो जाएगा आपका? देखो 0 0 1 R2 0 1 0, ये 1 0 0। आइडेंटिटी आया ना। अब आपने क्या करना है? आइडेंटिटी पे इनको रिवर्स लगाना है ऑपरेशंस को। तो 3 मैट्रिसेस की शक्ल में ये लिखा जाएगा, वो लिख लेते हैं। देखो क्या आएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? R1 में देखो 5 टाइम्स R3 ऐड कर रहे थे ना, ऑपरेशन क्या लगाएंगे? लेट से R1 में हम लोग अब 5 टाइम्स R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 0 0 1 0 1 0। भाई 1 में से इसका 5 3 सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये -5 ज़रूर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया? R2 में से 4R3 माइनस किया, तो अब हम क्या करेंगे? R2 में 4R3 ऐड करेंगे। तो 0 0 1 1 0 0, ये तो 0 ही है, ये कितना है? 1 है, और ये कितना आ जाएगा? 4, राइट। फिर हमने क्या किया? R1 में से 2R2 सब्ट्रैक्ट किया, तो हम क्या करेंगे? R1 में 2R2 ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो जब ऐसा करेंगे तो 0 0 1 0 1 0, देखो ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया किसको? मैट्रिक्स बी को एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। बोलो समझ में आया क्या? हाँ। सी को देखें तो सी में ऑपरेशन क्या लगाएंगे? सबसे पहले R2 goes to R2 माइनस 2R1 और R3 goes to R3 प्लस 3R1, है ना। तो आपका सी मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस होगा? देखो 1 1 2, ये 0, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 4 जाएगा तो 4, है ना। फिर ये 0, -1 में आप 1 जोड़ोगे तो -1 में आप इसका 3 टाइम्स जोड़ रहे हो तो 2, और 2 में आप इसका 3 टाइम्स जोड़ रहे हो तो 8। अब देखो भैया इसको 0 बनाना है, राइट। ये 1 बन चुका है, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R3 गोज़ टू R3 माइनस 2R2, और एक ऑपरेशन इसमें भी लगा देते हैं कि R1 में से R2 क्या कर दो? जस्ट सब्ट्रैक्ट। 1 में से जाएगा 0 1, 2 में से जाएगा 4 -2, 0 1 4, ये हो जाएगा 0 0 0। अब सर देखो जब हमने इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने का कोशिश किया, तो हम ऐसा पाते हैं इस पूरी प्रोसेस में एक पूरी रो 0 हो गई है। हालांकि हमें रो से मतलब नहीं था, हमें मतलब होता है यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट से। तो क्योंकि अभी ये मेन डायगोनल एलिमेंट था और ये 0 हो गया है, तो इसको मतलब आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? इस मैट्रिक्स को यानी कि सी मैट्रिक्स को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ गए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर एक डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0, राइट। तो ये एक्सप्रेसेबल नहीं है। तो देखो इस तरीके से क्या है, आप किसी भी गिवन मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। वेरी गुड। आगे चलें फिर। आगे हम लोग सीखते हैं कि 3/3 हो उसका आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे, राइट।
इन्वर्स किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका पूरा प्रोसेस एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे तो कुछ बात हमें जो है वो समझ में आएगी। बहुत बढ़िया। मतलब 3/3 बोल लीजिए आप, या n/n का जो मैट्रिक्स है, यदि आपको उसका क्या निकालना है, इन्वर्स, तो आप इन्वर्स जो है वो किस तरीके से निकालेंगे ये हम सीख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, और फिर एक इन्वर्स निकाल के देख भी लेंगे उसमें ऐसा क्या है। कहता है सबसे पहले let A be a square matrix, A be a square matrix, then the following are equivalent। ये अपने को बहुत जगह काम आएगी ये चीज़। then the following are equivalent, और स्टेटमेंट क्या है देखिएगा ज़रा, following are equivalent। फर्स्ट बोला है A is invertible, A is invertible। B बोला है A is row equivalent, A is row equivalent to identity matrix, identity matrix। आगे बोला है A is a product of elementary matrices, product of elementary matrices। तो आप ये देखें, कहीं अगर आपको इन तीनों में से एक स्टेटमेंट दिख जाए तो बाकी दो आप खुद से मान लेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हो कि मान लीजिए A इज़ इन्वर्टेबल, इसका मतलब A जो है वो आपकी इक्विवेलेंट होगी किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A जो है आप उस मतलब A को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, राइट। तो अब देखो इन्वर्स कैसे निकालना है। इन्वर्स के कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, फॉर्म दी, ये इन्वर्स का है, कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा आपके पास, फॉर्म दी n क्रॉस 2n मैट्रिक्स m, और m कुछ ऐसा है A और I, ठीक है। I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A आपका नॉर्मल मैट्रिक्स है। सेकंड कहता है इसी में रो reduce M to echelon form if the process generates a zero row in A, then stop, A has no inverse। तो इसने देखो जो भी हम वहाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में देखे वही ये कह रहा है इस बात की, अगर कोई A की जो रो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंस A इज़ नॉट इन्वर्टेबल हेंस वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, राइट। अगला पॉइंट कहता है फर्दर, अगर मान लीजिए कोई ज़ीरो रो नहीं मिला तो फर्दर रो रिड्यूस M to its row canonical form, रो रिड्यूस A लिख लो आप, that will be better word, form, that is फिर जो है M इक्विवेलेंस होगा आपका I, और इधर मैट्रिक्स बन चुका होगा B,
और जो है B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। ये प्रोसेस वैसे तो अपने को आता है, देखो बचपन से कर रहे हैं, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप मालूम हो तो क्या बुराई है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ये एक A मैट्रिक्स है, आप इसका इन्वर्स बताइए। तो जो स्टेप है मैं बस वही फॉलो करूँगा और आप ये पाएंगे कि स्टेप्स अगर हम फॉलो करें ठीक से तो हम लोग आंसर की तरफ क्या कह रहे हो पहुंच जाएंगे, राइट। इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे फिर कुछ अलग चीज़ सीखेंगे। देखो सबसे पहले क्या कहता है, आप एक एम मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए। सो माय मैट्रिक्स एम विल लुक लाइक समथिंग 2 2 -1 3 4 1 8 डॉट 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 डॉट। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, रो रिड्यूस एम टू इक्वलन फॉर्म। एम में भी किसको इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस करना है, ए को, ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर ए को रिड्यूस करवाना है, राइट। तो इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस करवाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में से 2R1 और R3 में से बोलो 4R1, ऐसा ही करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस हो गया, कैसा दिखेगा देखो, R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 2, सही बात है, 1 0 0। ये इसको अगर आप M भी लिखे रहने देंगे ना तब भी कोई देखो बात गलत नहीं है, और A भी कर देंगे तब भी गलत नहीं है ना, वैलिड है तब भी मामला। जब करेंगे देखो R2 में से इसका ट्वाइस माइनस, 2 में से 2 जाएगा 0, वेरी गुड, -1 में से -1 ही, 3 में से 4 जाएगा तो -1, राइट, 3 में से 4 जाएगा तो देखो 0 में से 2 जाएगा तो -2, फिर आपका 1 में से 0 तो 1 और ये 0 ही। यहाँ पर क्या सीन है, 4 माइनस इसका 4 टाइम 0, यहाँ तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये भैया 0 है। 8 में से इसका 4 टाइम माइनस करेंगे, सो दिस विल ऑल्सो बी 0। और यहाँ पर इसको ना फिर m कर लीजिए, मतलब जो लॉजिक है ये वाला जो 0 रो वाला लॉजिक है उसके हिसाब से m सेट बैठेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0, हाँ 0 -4 ये हो जाएगा -4, वेरी गुड, ये 0 ही रहेगा और ये 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से इसे 0 बनाएंगे। सो ऑपरेशन विल बी R3 गोज़ टू R3 + R2। तो ये कैसे रिड्यूस होगा, मैट्रिक्स 1 0 2 1 0 0, वेरी गुड, 0 -1 -1 -2 1 0 0 0 -1 -6 1 1, राइट। अब ये आ गया है आपका कौन सा फॉर्म, रो इक्वलन फॉर्म आ गया ना, इक्वलन फॉर्म इसका बन चुका है। अब चेक करो कोई 0 रो तो नहीं मिल रही है ए में पूरी तरीके से, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसको रिड्यूस करवाएंगे हम लोग रो कैनोनिकल फॉर्म में, तो ये +1 होना चाहिए, बाकी ये दोनों 0 है, गुड टू गो है। सो R2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, -1 से, सो ये कैसे चेंज हो जाएगा, 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 -1 -6 1 1। अब देखो ये पिवट है, इसको भी -1 से करा दो लगे हाथ, सो R3 ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस। अब इस 1 की मदद से हम इन दोनों को क्या करेंगे, 0, भाई रो कैनोनिकल फॉर्म का यही फंडा है। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 में से R3 माइनस और R1 में से 2 टाइम्स R3 माइनस, वेरी गुड। तो देखो आपका किस तरीके से मैट्रिक्स रिड्यूस होगा, R3 एज इट इज़ 0 0 1 6 -1 -1, राइट। R2 में क्या करना है, R2 में से R3 माइनस करना है, तो 0 1 0, 2 में से 6 गया तो -4,
-1 -1 +1 0 0 -1 1 R1 में से ट्वाइस ऑफ R3 ये 1 ये 0 1 में से इसका ट्वाइस माइनस करना है -11 0 में से इसका ट्वाइस माइनस करना है +2 0 में से इसका ट्वाइस माइनस करना है +2। तो देखो हमारा रो कैनोनिकल फॉर्म के बाद मैट्रिक्स ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर जो B दिख रहा है आपको दैट इज़ A इनवर्स। B क्या दिख रहा है बोलो? -11 2 2 -4 0 1 6 -1 -1। बोलो प्रोसेस समझ में आया क्या? सिंपल प्रोसेस है। ए मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको पहले आप इकलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जैसे हम लोगों ने सीखा है। यदि कोई ज़ीरो रो आ जाती है तो मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ज़ीरो रो नहीं आती है तो करेगा, देन आप रो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद जो ये मैट्रिक्स दिखेगा दैट इज़ इन्वर्स ऑफ ए। चलिए तनिक जल ग्रहण कर ले, एक क्वेश्चन और देखें फिर क्या कहते हो। आ जाओ। इधर लिखता हूँ देखो मैं मैट्रिक्स, और उसका हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे? इन्वर्स। राइट, आ जाइए तो निकाल लेते हैं इसमें ऐसा क्या है। देखो क्या कहता है कि मैट्रिक्स है ये, इसका इन्वर्स हमें निकालना है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 1 3 3 5 13 -4 -1 -6, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। क्या कहते हो तो जवानों, तैयार हो? हाँ निकालें, आ जाओ फिर। तो यहाँ पर देखो क्या सीन है। सबसे पहले हम लोग एम मैट्रिक्स लिखेंगे। सो एम मैट्रिक्स विल बी 1 3 -4 1 5 -1 3 13 -6, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट, अब क्या करेंगे? इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 में से R1 और R3 में से थ्राइस ऑफ R1, ऐसा ही है। तो ये देखो क्या आ जाएगा 1 3 -4, वेरी गुड, 1 0 0, ये 0 ये 2 -1 और +4 3 0 -1 -1 1 0। अब 3 में से 3 गया तो 0, 13 में से 9 गया तो 4, फिर -6 में से कितना जाएगा सर? 12, तो +6, 0 में से 3 गया तो -3 0 और ये 1। अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे? इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो R3 गोज़ टू ट्वाइस ऑफ R2, वेरी गुड। तो यहाँ जब करेंगे ये आ जाएगा 1 3 -4, ये आ जाएगा 1 0 0 0 2 3 -1 1 0, ये 0 ये 0 ये 0, ये -3 और ये हो जाएगा आपका कितना? -3 है, प्लस करेंगे सर इसमें हो जाएगा 2, तो -1 0 -2 और 1। आप ये देखें सर, जब हमने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस किया तो जो ए मैट्रिक्स था वहाँ पर हमें क्या दिखाई देने लगा? एक ज़ीरो रो। यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? ज़ीरो रो। तो क्योंकि इसमें ज़ीरो रो दिख रही है इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज़ नॉन इन्वर्टेबल। क्या कहते हो जी? बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस किया तो हम ये पाते हैं कि हमें क्या देखने को मिल जा रहा है सर? पूरा का पूरा रो ज़ीरो। तो हम कहेंगे क्योंकि पूरा का पूरा रो ही ज़ीरो है तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। वेरी गुड, आ जाओ तो फिर आगे चले। आगे देखो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज़ LU डीकम्पोजिशन। फिर देखेंगे LDU कॉम्पोजिशन। तो तनिक जल ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग LU डीकम्पोजिशन क्या होता है
किस तरीके से आप करेंगे, क्या उसकी शर्त है, वो सारी बातें करते हैं और फिर आपसे चंद सवाल जवाब भी करेंगे। आ जाइए। तो तारीफ देख लें पहले एलयू डिकम्पोजिशन की क्या है, फिर उस पर सवाल कर ही लेंगे। देखो तो हेडिंग इज एलयू डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग इन डेप्थ में भी देखेंगे बाद में, वेक्टर स्पेसिस के बाद हम लोग इस पे वापसी आएंगे एक बारी। कहता है कि कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। आप ए को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर जो एल है वो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद वन ऑन डायगोनल, विद वन ऑन डायगोनल। और यहाँ पर U है आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद नो ज़ीरो ऑन डायगोनल। अगर ज़ीरो आ जाता है डायगोनल पे तो फिर आप उस मैट्रिक्स को डिकम्पोज करके नहीं लिख सकते। तो U का क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद नो ज़ीरो ऑन डायगोनल। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो बात समझ में आएगा। कहता है ए मैट्रिक्स ये है अपने पास 1 2 -3 -3 4 13 2 1 5। इसको हमें डिकम्पोज करके लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। कैसे, आ जाओ। तो यहाँ पर देखो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट क्या मिलने चाहिए मेरे को, ज़ीरो, राइट। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 प्लस 3 टाइम्स R1 और R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो आपको मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, 1 2 -3, ये हो जाएगा 0। -4 में सर इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2। 13 में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर R3 में से 2 टाइम्स माइनस करेंगे 0। 1 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे, कितना आएगा, -3 -5 और +6 1। अब क्या करेंगे, आप इसको ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे इसकी मदद से। सो R3 इज़ 2R3 प्लस 3R2, राइट। तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, देखो ये अपने को दिखेगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑपरेशन, थोड़ा आसान ऑपरेशन ले ले। R3 हम लोग क्या करते हैं, R3 में 3/2 टाइम्स R2 ऐड कर देते हैं, एक ही बात है। तो 1 2 -3 0 2 4, ये हो जाएगा 0 -3 और ये हो जाएगा प्लस में 3 0, ये हो जाएगा 1 प्लस में 3/2 4, तो ये आ जाएगा आपका 7। अब ये जो मैट्रिक्स दिख रही है इसको हम लोग नाम देंगे U। तो U मैट्रिक्स यहाँ पर क्या चल रहा है आपका 1 2 -3। अगर मान लीजिए डायगोनल पे किसी पे भी मेरा 0 आ जाता तो मैं बोलता कि ये मैट्रिक्स जो है इसको आप LU फैक्टराइज करके नहीं लिख सकते। U आ गया है, अब L मैट्रिक्स कैसे आएगा, तो L हम लोग पता है L कैसे लिखेंगे। देखो L में क्या सीन है कि आपका जो लोअर ट्रायंगुलर है और साथ ही साथ 1 जो है वो डायगोनल पे 1 है, तो 1 1 1 फिल कर दो। बाकी लोअर ट्रायंगुलर है तो ये एंट्री 0 होंगी। अब आपको ये एंट्री निकालनी है, तो आप देखो कौन सा ऑपरेशन है जो R1 और R2 को इन्वॉल्व करता है इसके लिए। तो R1 और R2 को कौन इन्वॉल्व कर रहा है, ऑपरेशन ये कर रहा है ना। अब आप इसका रिवर्स कर दो, आप क्या कर रहे थे, R2 में 3 टाइम्स R1 ऐड कर रहे थे, आप क्या कर दो यहाँ पर R2 में से 3 टाइम्स R1 माइनस कर दो। मतलब ओरिजिनली तो हम इसको 0 लेंगे,
आइडेंटिटी में बेसिकली हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं ये। तो R2 में से 3 टाइम्स R1 माइनस करूँगा, ये आएगा -3। इस वाले के लिए आप देखो R1 R3 में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, R1 R3 में ऑपरेशन लगा हुआ है ये। R3 में से मैं 2 टाइम्स R1 माइनस कर रहा था, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, R3 में 2 टाइम्स R1 ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 2। इसके लिए आपने देखना है R2 और R3 में कौन सा ऑपरेशन था ये। आप R3 में 3/2 R2 ऐड कर रहे थे, तो अभी क्या करेंगे हम R3 में 3/2 R2 माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा -3/2। अब आप कहेंगे जी L ऐसा ही कैसे आएगा, नहीं यकीन होता सर, A आपको मालूम है, U आपने निकाल लिया है, तो क्या L नहीं निकाल लोगे, सोचो। और अगर शॉर्टकट लगाना है तो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, चलो आ जाओ। ये आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया है कि जब आपको LU फैक्टराइज करके लिखना है तो किस तरीके से आप काम को अंजाम देंगे कि आपका समय और आपका जो मानसिक तनाव, आप इन दोनों से बचें, है ना, समय की भी बचत हो और आपको मेंटल स्ट्रेस भी ना आए। देखो जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 -1, इसको डीकम्पोज करके लिखना है, ये 5 7 1। एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं, लेट्स से एक और मैट्रिक्स है ये B, इसको भी हमें डीकम्पोज करके लिखना है। ये है 1 2 -3 2 3 -10 1 3 2। बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब देखो इसमें पहले इसको कर लेते हैं ना, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स A। इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपर ट्रायंगुलर में। सो R2 में से मैं 2 टाइम्स R1 माइनस कर दूं और R3 में मैं जस्ट R1 ऐड कर दूं, तो मेरा बात बन जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा 1 -3 5। वेरी गुड। आगे देखो क्या आएगा, 2 - 2 0 है ना, -4 प्लस का 6 2 7 -10 -3, फिर 1 ये 0 -2 और -3 -5 और ये 6। ऐसा R3 में हमने क्या किया, R1 ऐड कर दिया, ठीक है। R2 में हमने तो 2 में से 2 गया 0 -4, फिर ये हो गया +6 7 -10, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करा 0, ये होगा -5 और ये हो गया 6। अब क्या करेंगे सर, इसको 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो R2 को तो ऐसे ही R2 कर रहा हूँ मैं भी, R3 को हम ऐसे ही कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 5/2 और ऐड कर दें। तो जब ऐसा करेंगे तो ये आ गया 1 -3 5 0 2 -3 और 0, ये हो जाएगा 0। आप देखें सर ये है 6, तो 6 - 5/2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, तो 27/2। अब ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा भैया U मैट्रिक्स, ये बन गया आपका U। अब L कैसे निकालेंगे आप देखो, फिर वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, बताओ ना क्या करेंगे, रिवर्स ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब आपके डायगोनल तो 1 है, फिक्स है, क्योंकि ये एक आपका कैसा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर। उसके बाद में आप देखें यहाँ की पोजीशन के लिए R1 और R1 R2, तो मैंने R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस किया था, अभी 2 टाइम्स R1 ऐड कर दूंगा, तो 2 हो जाएगा। फिर इसके लिए R1 ऐड किए थे R3 में, अब R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए R2 R3 5/2 ऐड किए थे, 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज योर L मैट्रिक्स, राइट। इसमें देखिए, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में से 2R1 और R3 में ऐड हो जाए कौन, 3R1। तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा अपने को, 1 2 1। यहाँ पर देखो R2 में से ये 0, 3 में से 4 गया तो -1 और 3 में से 2 गया तो 1, ये 0 -2 + 6 -4 2
प्लस में 3 कितना आ जाएगा आपका, 2 प्लस में 3 कितना आ जाएगा भैया 5, है ना। 3 माइनस 4 और 3 माइनस 2, ठीक है। अब इसको ज़ीरो करेंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दैट R3 गोज़ टू R3 माइनस 4 R2, तो क्या दिखाई देगा 1 2 1 0 माइनस 1 1 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 प्लस 4 और 5 माइनस 4 1, तो ये आ गया यू मैट्रिक्स। एल मैट्रिक्स कैसे आएगा, देखो आपका डायगनल 1 ये 0, यहाँ पर R2 R1, 2 R1 माइनस किए थे ऐड कर दो, R3 R1 3 R1 ऐड किए थे माइनस कर दो, और फिर 4। बात समझ में आई क्या। इसी में देखो एक आपका डिकम्पोजिशन होता है LDU डिकम्पोजिशन, कैसा होता है LDU, तो LDU भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लिए क्या, चलो बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स था, ये U और जो L लिखे थे अपन, है ना, इसमें LDU डिकम्पोजिशन लिखना है, तो L लोअर ट्राइंगुलर, आपका D डायगनल और U अपर ट्राइंगुलर। तो इसमें क्या करना है, LDU में आप सबसे पहले LU फैक्टराइजेशन कीजिए, LDU निकालने के लिए। अब देखो L तो L ही है, वो तो वैसा ही है जैसा है आपका, राइट। आपने क्या करना है, जो U है इसके डायगनल को कर देना है 1, कितना कर देना है 1, बाकी सेम एज इट इज, और जो इसके डायगनल एलिमेंट थे उसको उठा के एक अलग से मैट्रिक्स में डाल देना है, जिसको नाम देंगे हम लोग डायगनल मैट्रिक्स। बोलो बात समझ में आई क्या, क्या बात बोली मैंने। आपका जो देखो L, आपका जो L है वो तो L ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो U है उसके डायगनल को 1 कर दीजिए और U के डायगनल को उठा के इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया, सिंपली फैक्टर आउट द डायगनल एंट्रीज इन द मैट्रिक्स U इन LU फैक्टराइजेशन। तो आप LU फैक्टराइजेशन में जो मैट्रिक्स U है उसके डायगनल्स को फैक्ट अलग निकाल लीजिए और उसको D मैट्रिक्स नाम दे दीजिए, डायगनल मैट्रिक्स, तो ये हो जाता है आपका LDU डिकम्पोजिशन। क्या कहते हो। कल को मान लीजिए आप ये अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट कर रहे थे और कोई डायगनल एंट्री 0 बन गई, तो आप ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स को LU डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, LU फैक्टराइजेशन यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। तो देखो आज के केंद्र बिंदु क्या रहे अपने, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है, आपका LU डिकम्पोजिशन क्या होता है, LDU डिकम्पोजिशन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी, समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ जनाब आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। टिल देन हरे कृष्णा।